24 नवंबर 2024 दिन रविवार। इस दिन दो चीजें खास हुई। विराट कोहली का शतक आया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन दूसरी तरफ चल रहा था आईपीएल 2025 को लेकर के मेगा ऑक्शन। इस मेगा ऑक्शन में जो सबसे जो लाइमलाइट वाली चीज थी वो था ऋषभ पंत का 27 करोड़ रुपए में सोल्ड हो जाना, लखनऊ सुपर जायंट्स में जाना। लेकिन आखिर ऋषभ पंत के अंदर ऐसा क्या है, आखिर उस खिलाड़ी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो 27 करोड़ रुपए, जिसमें आज तक कोई भी प्लेयर बिका नहीं है आईपीएल इतिहास में, वो 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को मिले। यहाँ पर धोनी, विराट से लेकर के एक से एक इंटरनेशनल सितारे आ गए, लेकिन किसी को भी इतने पैसे मिले नहीं थे। और ऋषभ से ही थोड़ी देर पहले श्रेयस अय्यर भी थे। उनकी बात करें कि 26 करोड़ 75 लाख में उन्हें उनके अंदर क्या देखा गया जो उनको इतना महंगा लिया गया। इन दोनों खिलाड़ियों की बात करेंगे। दोनों ही एक समय पर दिल्ली के अंदर थे। श्रेयस अय्यर कप्तान थे, ऋषभ पंत अब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान नहीं थे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक भी गई है, मुंबई इंडियंस से हारी थी। लेकिन अब ये दोनों ही प्लेयर इतिहास बना चुके हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी पहले श्रेयस अय्यर बने, उसके थोड़ी देर बाद ही ऋषभ पंत का जब नंबर आया तो 27 करोड़ की बोली उन पर लगी। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। सारी के सारी टीमें ऋषभ पंत को लेना चाहती थी, खासकर पंजाब वहाँ पर लाइन में थी, सनराइजर्स हैदराबाद वहाँ पर लाइन में थी। लेकिन जो मेन लड़ाई थी वो लखनऊ शुरू से लड़ रही थी, क्योंकि केएल राहुल के जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स एज ए कैप्टन किसी बल्लेबाज को चाहती थी, विकेट कीपर बल्लेबाज को ही चाहती थी, क्योंकि केएल राहुल भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो प्रोफाइल फिल कर रहे थे। ऋषभ पंत ऑलरेडी कैप्टनसी कर रहे हैं, तो अनुभव उनको कप्तानी का है, ब्रांड वैल्यू उनकी बहुत बढ़िया है, एक पॉपुलर प्लेयर माने जाते हैं, ज़्यादातर सीरीज खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो ऋषभ पंत की वहाँ पर जो इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू आप कह सकते हैं, प्लेयर की वैल्यू कह सकते हैं, वो ज़्यादा है। एक्सपीरियंस अच्छा है, आंकड़े अच्छे हैं, और अपने आप में ऋषभ पंत एक बड़ा नाम है। इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर इतना बड़ा दाव लगाया। जब काव्या मारन एसआरएच की जो मालकिन है वो भी 19-20 करोड़ तक आई, उसके बाद आरटीएम दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया। और लेकिन फिर जब गोयनका जी की जो बिड थी, लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बिड थी वो 27 करोड़ थी, जिसको मैच नहीं कर पाई दिल्ली कैपिटल्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पाले में चले गए ऋषभ पंत। मैंने आपको बताया क्योंकि केएल राहुल की पूरी प्रोफाइल फिल करते थे। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल जो है वो आए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के बाद। अब बात थोड़ी श्रेयस अय्यर की करते हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर जो है वो एक बैट्समैन है, और डोमेस्टिक में आप सभी जानते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, वो कितना बढ़िया प्रदर्शन करके अपनी टीमों को जिता चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले साल के आईपीएल में उन्होंने केकेआर को जिताया। साथ ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनके बैटिंग के आप आंकड़े देखें वो शानदार हैं, और एक फुलफिल्ड कैप्टन है जिसकी तलाश जो है पंजाब किंग्स को थी। इसीलिए पंजाब किंग्स शुरू से श्रेयस अय्यर के पीछे था, बिडिंग में कहीं भी धीरे नहीं पड़ा, और आखिरकार में श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया। यानी कि जो प्रोफाइल भरनी थी वो ऋषभ पंत ने भी अच्छे से भरी वहां पर, और यहाँ श्रेयस अय्यर ने भी भरी। आप समझ सकते हैं कि अपने डोमेस्टिक और इंडियन खिलाड़ियों की क्वालिटी पर कंपनियां, ये जो नई नई टीमें हैं, ये कितना खर्च करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आप वेंकटेश अय्यर की बात करें, 23 करोड़ 75 लाख में वो बिके, और कई बड़े बड़े सितारे हैं जो सस्ते में निपट गए। केएल राहुल की आप बात कर ले। लेकिन ऑक्शन अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को ये 27 करोड़ और 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया है? क्या ये एक फेयर प्राइस है? क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बहुत एक्साइटेड है आईपीएल 2025 को करके। बिल्कुल मिश्रण हो चुका है। ऋषभ पंत पहली बार फ्रेंचाइज बदल रहे हैं, श्रेयस अय्यर तो बदल चुके हैं, लेकिन अब की बार बहुत कुछ अलग होने वाला है। कई प्लेयरों के नाम से जिन फ्रेंचाइज को जाना जाता था, वही फ्रेंचाइज अब किसी और प्लेयर के नाम से जानी जाएंगी। ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद में पहुंच गए हैं। मतलब आप सोचिए कि ईशान किशन कहां नीली ड्रेस में मुंबई इंडियंस में रहा करते थे, हमने दूसरी फ्रेंचाइज में देखा नहीं, अब सनराइजर्स हैदराबाद में देखेंगे। तो इस बार का आईपीएल बहुत अलग है। अपनी राय आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए सौगंध टीवी को। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।